जय श्री राम फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आज मैं आप सभी के सामने आई हूं अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये अनुभव उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो किसी भी कारणवश अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ से उन्हें लगता है कि निकलना मुश्किल है या फिर इसके बाद जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ख्याल अगर किसी भाई या बहन को आता है तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो ये अनुभव बताने जा रही हूँ, ये अनुभव है वर्ष 2023 की जनवरी माह की। नवंबर में मुझे एक भगवान की कृपा से बिटिया हुई और मेरी बच्ची नॉर्मल डिलीवरी से हुई। और चूँकि जन्म के समय किसी कारणवश उसका जो सर था वो दब गया, माथा दब गया, जिसके कारण जो है वो बर्थ के बाद क्राई नहीं करी। और चूँकि वो रोई नहीं, जन्म के लेते के साथ वो रोई नहीं, डिले क्राई किया उसने, तो उसका ऑक्सीजन गैप हो गया, जिसके वजह से डॉक्टर्स ने बोले कि ये कभी भी मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। और मेरे पास वो बच्चा अभी 2 साल 8 महीना लगभग हो गया होगा। अभी भी वो उसी तरह है, ना वो रोलिंग करना, ना ही करवट करना, नेक कंट्रोल करना, बैठना, चलना, बोलना, ऐसा कोई भी एक्टिविटी मेरी बिटिया में नहीं आया। और मुझे पता है जो भी था वो उस समय क्या सिचुएशन था। एक बहुत ही बेहतर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया था, उसके बावजूद वहाँ पे उस दिन ऐसा हुआ, रात का टाइम था, डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले घर चली गई थी और जो भी वहाँ पे नर्स स्टाफ थी उन्होंने मेरी डिलीवरी कराई थी। मैं एक न्यू पेशेंट थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं लेबर पेन में थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी और मैं करा रही थी और मैं कह रही थी नर्सों से कि मेरी ऑपरेशन कर दो। पर शायद डॉक्टर ना थी और उन्हें ऑपरेशन करना नहीं आता होगा स्टाफ नर्सों को, इसलिए उन्होंने नहीं किया, जो भी था। लेकिन ज़बरदस्ती मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, मेरे पेट में पुश मारा गया, दबाव डाला गया, जिसके कारण मेरे बच्चे का जो माथा था वो दब गया। और इसलिए जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्ची मेरी रोई नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई थी और जो भी था, मुझे नहीं पता था कि बच्चे का ना रोना आगे के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मेरा जीवन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। पर जो भी था उस समय मैंने बोला चलो ठीक है, बच्ची को एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि चूँकि ये बच्ची रोई नहीं है जन्म लेते के साथ, कुछ मिनट बाद रोई थी, महज 10 मिनट। मॉर्निंग के 4:47 में उसका जन्म हुआ था और 4:57 में उसने क्राई किया था। इतना ही गैप था बस, उसके बाद मेरी बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मतलब हम लोग का सबका जीवन बर्बाद हो जाता है, घर वालों का, जो भी था। और हमको पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्ची को एडमिट रखा जाता है। बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको फिट्स आ सकता है क्योंकि ये रोई नहीं है जन्म के बाद, इसको ब्रेन पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो इसके नस सिकुड़ गए हैं, नस दब गए हैं माथा में, ऐसा बोला जाता है। तो हमको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर धीरे धीरे हमें बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते हैं। और फिर हमको वहाँ पे 6 दिन एडमिट रहने के बाद पता लगता है कि यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, बच्चे को ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हम बेहतर हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना झारखंड में हमारे रांची में सबसे मतलब माना जाता है कि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं बच्चों के, वहाँ पे हम जाते हैं। तो वहाँ पे भी 21 दिन रहने के बाद पता लगता है कि सांस वगैरह सब ठीक हो जाता है, अपने से सांस ले पाती है बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये पता लग जाता है कि ये नॉर्मल बच्ची की तरह एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, इसका डेवलपमेंट डिले रहेगा, ऐसे कुछ करके बच्ची के बारे में। तो फिर हमको सजेशन मिलता है वहाँ से कि आप इसको सीएमसी वेल्लोर लेके चले जाइए, और हम वेल्लोर लेके जाते हैं, अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कराते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं अपनी बच्ची को वहाँ पे लेके जाती हूँ तो एक तो मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में रहती है, उनके हाथ पैर कांपते रहते होते हैं, जिसको झटका या फिट्स या खींचनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको डॉक्टर के भाषा में एपिलेप्सी बोला जाता है। तो इस तरह की उसको प्रॉब्लम थी। तो फिर हम जाते हैं वेल्लोर सीएमसी हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके 2 महीने की बच्ची का एमआरआई होता है, और एमआरआई का जो प्रोसेस था वो बच्चों के लिए नहीं होता है, 2 इयर्स के बाद के लिए करे जाते हैं, वो भी रिस्क ही मानते हैं। लेकिन मेरा 2 मंथ का बेबी का एमआरआई होता है, बहुत ही दुखद घटना से हमको गुजरना पड़ता है। मेरा बच्चा को एयर वाला जो खून डालते हैं जिससे वो बेहोश हो जाए बच्चा और उसको नींद आए, उसके लिए कुछ सिरप भी पिलाते हैं, ड्रॉप जो भी था वो पिलाया जाता है। और उसके बाद बच्चे को मैंने सुना है 45 मिनट से 1 घंटे का लगभग होता है एमआरआई, लेकिन मेरी बच्ची को लगभग 4 घंटा रखा गया था। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था, मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था।
और मैंने पहले से अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला हुआ रही थी मैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था। मैंने जो भी किया अपने जीवन में अपनी मेहनत से किया और अपने छोटे बहनों को भी मैंने गाइड किया। और फिर मैं अचानक आती हूँ अपनी बच्ची का इतना सारा प्रॉब्लम को देख पाती हूँ मैरिड लाइफ में, तो फिर बहुत टूट जाती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तब टूट जाती थी जब मेरी बच्ची बहुत रोती थी, उसको बहुत दर्द होता था। उसको ले जाया जाता था ट्रीटमेंट रूम या कुछ बोलते हैं, जहाँ पे उसका ब्लड निकाला जाता था सिंपल टेस्ट के लिए। और एक दो सैंपल नहीं, एक ही टाइम में 14 सैंपल, किसी टाइम 21 सैंपल। अब आप बताइए, मतलब जो बच्चे 2 माह का क्या है, उसके पास कुछ मतलब उसका शरीर नन्हा सा रहता है, प्यारी सी बेटी एकदम गोरी सी खूबसूरत सी क्यूट सी बच्ची है एकदम, क्या बोलूँ, कुछ ऐसा लगता नहीं कि इतना छोटा सा शरीर से इतना सारा ब्लड निकाला जा रहा है। बहुत बहुत हमको दर्द होता था। ट्रीटमेंट रूम के बाहर मुझे बोला जाता था आप गेट पे रुकिए, और अंदर से वो उसका ट्रीटमेंट रूम में उसका ब्लड सैंपल लेते थे। बच्ची थी, नस नहीं मिलने के कारण बहुत ट्राई करना पड़ता था, बहुत रोती थी, तब जाके बच्चे का ब्लड निकलता, और वो भी इतने सैंपल मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। और मैं हार गई थी वहाँ पे, मतलब एडमिट थी मेरी बच्ची कुछ दिन, मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कराई और मैं किसी तरह हिम्मत करी, क्योंकि मैं वहाँ पे अगर कुछ कर लेती तो बच्चे को घर कौन लेके आता और मेरे हस्बैंड का क्या होता। मैं ये सब सोच के वहाँ पे मैंने कुछ नहीं सोचा, पर मैं टोटली टूट चुकी थी। फिर मैं घर पहुँचती हूँ और घर में मैं सोचती हूँ एक दिन रात को कि मैं अब मतलब ये सब नहीं देख पाऊँगी, मेरी बच्ची जब ठीक नहीं तो मैं रह के क्या करूँगी। और इस सोच के साथ मैं प्लान करती हूँ कि मैं ऑनलाइन में अपना लाइफ को समाप्त कर लूँगी, बस मैं यही सोचती हूँ, मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी मेरे को एक विचार आता है अचानक रात को, मैं ऐसा सोच के सो जाती हूँ और रात को मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है जीवन हमको समाप्त करना और मुझे कुछ नहीं दिखता है। मैं इतना टॉर्चर झेल चुकी थी, मेंटली, फिजिकली, मतलब हर प्रकार से, इमोशनली। बच्ची को लेकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और बाहरी का वातावरण भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था, क्योंकि जो भी था मेरे लिए उस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं कोई भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले से ही बिहेवियर ख़राब था लोगों का। जब वो मतलब जो भी मेरा माहौल था अच्छा नहीं था। और मुझे बेबी होने के बाद में, क्योंकि बेबी मेरी समझ नहीं थी, इस कारण मुझे बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही दोषी हूँ शायद। जब भी हमारे भारत में एक कल्चर है यार, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर वो बच्चा अच्छा है तो उसका क्रेडिट माँ को मिले ना मिले, लेकिन जब बच्चा अस्वस्थ अगर वो किसी कारण से, तो उसका पूरा श्रेय उसका माँ को दिया जाता है। बोलता है इसकी माँ ही इसकी वजह है। अब माँ को क्या पता, बताओ यार, भगवान ने सृजन गठन किया, भगवान की रचना है, माँ को क्या पता। पर बहुत सारे चीज़ें होता है यार, माँ को ही बोला जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, बोला जाता है कि तुम ही ने ऐसा किया। पर जो भी था, पर मेरे सहन से बाहर था चीज़ें, और मैं केवल एक ही चीज़ सोच रही थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी इस दुनिया में। तो फिर मेरे को आधी रात को एक दिमाग में आता है कि उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं रहता है, 2023 में उतना मुझे मोबाइल से, यूट्यूब से कुछ वास्ता नहीं था, क्योंकि शादी के बाद मैंने कुछ महीने जॉब की और जॉब के बाद मैं ससुराल शिफ्ट हुई। फिर कुछ महीने बाद बेबी आ गई थी कोख में, तो मेरा घर गृहस्थी में ध्यान था, मेरे मोबाइल से कोई मतलब नहीं था, तो मुझे कुछ भी दुनियादारी का पता नहीं था। फिर भी दिमाग में आया कि यार भारत तो बहुत सारे सिद्ध महापुरुषों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। मैंने सुना है बाहर के विदेशी लोग यहाँ आते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और फिर वे अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ कम बैक करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसे बाबा मुझे मिल जाए जो मुझे कुछ रास्ता दिखा दे। और मैंने केवल यूट्यूब में बाबा लिखा था, BA, और मुझे बाबा लिखने के बाद भगवान की महती कृपा से श्री बागेश्वर बालाजी वाले गुरुदेव का एक वीडियो आया था। उस वीडियो में उनको गाली दी जा रही थी, कुछ नीट चिल्ड्रन वाले उनको ट्रोल कर रहे थे उस टाइम। वही वीडियो मैंने देखा था, और उस वीडियो के बाद से मैंने उनके और वीडियोस देखे कि मैंने सोचा ये कौन से बाबा हैं जो इनको लोग इतनी गाली दे रहे हैं इनके पीछे। फिर मैंने उनके रेगुलर कुछ वीडियोस देखी, और मस्त 2-3 वीडियोस के बाद देखते देखते मेरा थोड़ा थोड़ा माइंडसेट अच्छा होने लगा था, पॉजिटिव होने लगा था, और मुझे लग रहा था कि कुछ है धरती पे, कुछ है, कुछ उम्मीद है जो मुझे बचा सकती है। और फिर मैंने लगातार बाबा के कुछ वीडियोस देखे थे, और मेरा जीवन का एक जो नेगेटिव पॉइंट था वो सब कुछ खत्म हो गया, एक आशा की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ मेरा जीवन का फोकस हो गया था कि कुछ है जो मुझे राह दिखा सकती है। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने, मेरे बागेश्वर वाले बाबा ने मेरी जान बचाई थी, मुझे मरने से बचाया था। और कुछ दिन के बाद से बाबा की परम अनुग्रह से मुझे बाबा के दर्शन का भी मौका मिला। मैं बागेश्वर धाम आई बाबा की कृपा से, वहाँ पे
मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए, बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन हुए, मुझे बहुत कुछ वहाँ से प्राप्त हुआ और मेरा जीवन वहाँ से बच गया। मैंने अपने आप को वहाँ से बचा पाया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अद्भुत अनुभव था और हनुमान जी की सबसे पहली अनुभूति थी मेरे लाइफ की। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का करती हूँ और मैं अपने बागेश्वर बालाजी गुरुदेव भगवान का, बागेश्वर बालाजी महाराज का, मेरे बागेश्वर बालाजी हनुमान जी बाबा का, सदगुरुदेव सन्यासी बाबा का, दादा गुरुजी महाराज जी का और श्री वृंदावन सरकार बाबा का मैं धन्यवाद करती हूँ। बागेश्वर नाथ भोले बाबा का धन्यवाद करती हूँ और उस मिट्टी की, उस गढ़ा धाम, बागेश्वर धाम की जो मिट्टी है, पवित्र मिट्टी, उसको मैं नमन करती हूँ जिसने मुझे जीवन दान दिया है। मैं जो कुछ भी हूँ हनुमान जी की बदौलत हूँ। और उसके बाद तो मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे मेरे जीवन में चेंजेस आए, कुछ चमत्कार हुए, कुछ प्राप्ति हुई, कुछ बहुत कुछ नए नए अचीवमेंट्स हुए। मैं ये सब आपको एक एक करके जीवन में बताऊंगी, पर मैं आप लोगों से अनुग्रह करती हूँ, विनम्रतापूर्वक अनुग्रह करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़िए। आप कम से कम 3 हनुमान चालीसा नित्य पाठ करके ही अपने कामों के लिए निकलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम आप सभी को।